चलो स्टार्ट करें। क्वेश्चन लिखिए कल की तरह एक। पहले हिंदी वाले लिखे, मैं बोल देता हूं। लिखो 8.5 ग्राम NH3 में 8.5 ग्राम NH3 में NH3 के कितने अणु होंगे? NH3 के कितने अणु होंगे? लिख लिया? लिखो हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स of NH3 in 8.5 ग्राम NH3। NH3 के मॉलिक्यूल्स बताने हैं कि NH3 के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे जब मैंने 8.5 ग्राम NH3 का लिया हुआ है। 0.5 मोल। मोल नहीं बताना है हमें, मॉलिक्यूल्स बताना है। इस बार ध्यान रहे, जल्दी बताइए। मॉलिक्यूल बताना है हमें, याद रहे, मुझे मोल नहीं बताना है इस बार। कल एक फार्मूला बताया गया था, मोल इजकल टू मास अपान में एटॉमिक मास, यही बताया गया था। हिंदी में बोले तो मोल इजकल टू द्रव्यमान अपान में परमाणु भार, एटॉमिक मास। और ये इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है? आवोगाद्रो नंबर का नाम सुना है ना? सुना है ना? ये होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपान में आवोगाद्रो नंबर के। बात समझ में आया? द्रव्यमान अपान में एटॉमिक मास मतलब परमाणु भार, ये बराबर होगा किसके? अणुओं की संख्या या परमाणुओं की संख्या के अपान में आवोगाद्रो नंबर, आवोगाद्रो संख्या। नहीं बात समझ में आई? अब ध्यान से देखो, मास कितना दिया गया है? ये लिखा गया है 8.5 ग्राम। एटॉमिक मास मुझे निकालना है परमाणु भार किसका? NH3 का। N का कितना आएगा? 14 गुणे हाइड्रोजन कितना होता है? 1 into 3, ये आएगा 14 प्लस 3 बन जा 3 इक्वल टू कितना आ गया? 17। क्या ये बात समझ में आया? यहां हो जाएगा 17 इक्वल टू, ये मुझे निकालना है, मैंने इसकी जगह पर x लिख दिया। आवोगाद्रो नंबर कितना होता है? 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। बात समझ में आया? क्लियर हो गया? हाँ नहीं हुआ? अरे हुआ, कोई दिक्कत? नहीं समझ में आया? कुछ जनों को कुछ समस्या है, क्या लिख रही है? पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव। अब ध्यान से सुनो, यहां से पॉइंट हटा करके, मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा है, शायद मैंने ऐसा किया है तो फिर गलत हो गया है। कल मैंने यहां पर नेगेटिव लिखा था क्या? पॉजिटिव रहता है, मुझे ध्यान नहीं आया। नहीं सेकंड वीडियो देखेंगे तो अभी बता रहा हूं ना, कल सही कर लेंगे। डिलीट नहीं मारा जाएगा, सही है। उसमें माइनस कर लेना है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा था कल। तो इतनी क्लासेस रहती ना, इतना पढ़ाना पड़ता है, दिमाग खराब रहता है सुबह से। अरे हाँ चलो, यहां तक बात समझ में आ गया। यहां से पॉइंट हटा दिया, यहां पे 0 बढ़ा दिया। अब देखो ध्यान से, यहां कितना होगा? 17 1 जा 17, 17 5 जा कितना होगा?
85, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। नई बात समझ में आया। अब ये क्या हो गया देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये इधर से इधर जाएगा तो 6.02 इंटू 10 का पावर 23 अपान में कितना हो जाएगा 2 इक्वल टू इधर कितना बच जाएगा x। नई बात समझ में आया। यहां देखो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6.0, 2 1 जा 2, 3.01 इंटू 10 का पावर 23, ये आ गया आपका आंसर। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, परमाणुओं की संख्या या अणुओं की संख्या, हिंदी में कुछ भी लिख सकते हो। अगर जो यहाँ पे परमाणु दिया रहे तो परमाणु, यहाँ पे अणु दिया रहे तो यहाँ पे अणु। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? अरे पीछे चाचा लोग समझ में आया, लगा लिया है, कोई दिक्कत बा? अरे बोल चुका हूं मैं उस बात को, तुम हाइपर काहे हो रहे हो? तुम बुझे हुए रहते हो तो हम क्या कर सकते हो उसमें? तुम्हारे क्वेश्चन का ऑलरेडी मैं जवाब दे चुका हूं। भाई पगली को समझाओ। क्या? अरे यहाँ पर 2 डिजिट बहुत है यार, मैं 15 डिजिट तक नहीं लिख करके कैलकुलेशन कर सकता, इतना पढ़ा लिखा। हाँ मैथ में कर दूंगा, वहां पे कोई टेंशन ना को लेना। हो गया? जल्दी नोट करो। क्या ये हो जाएंगे अभी? मैंने कल नॉर्मल समझा दिए थे, आज एक क्वेश्चन ऐसे बता दिया है। अभी मेरे को कुछ आपको इंटरेस्टिंग सा सिखाना है, बड़ा मजेदार सा। अरे अभी तो पूरा क्रीम बाकी ही है, अभी तो खाली आपने मेकअप ऊपर ऊपर पोता है, अभी उसको मिलाना बाकी है। हाँ अच्छा लड़कियां ठीक है, मेकअप लगा खूबसूरत लगने लगते, लड़कों के लिए ना खाली वो क्या होता है, पाउडर ऐसे से बात समझना। कुछ आदमी दिख ही नहीं रहे, उधर बैठे हुए हैं। चले सब सिखाएं, नोट कर लिया इसको? क्लियर हो गया? समझ में तो आया नहीं होगा? आ गया? थोड़ा थोड़ा आ गया। अब क्लास छोड़ोगे तो फिर पूरा नहीं, यही हालत होगा। ये वाला आ गया, हिंदी में लिख लिया इसको, बस ऐसे क्वेश्चन आओ हिंदी में तो ऐसे लगा दियो, बस याद रख। अब जो हम सिखाने जा रहे हैं पूरी शिद्दत के साथ में, पूरी ईमानदारी के साथ में सीखना है। अगर जो सीख गए तो पिज्जा मतलब तुम लोग हम पढ़ाए भी, पिज्जा पार्टी भी करें। एक बात बताओ, अगर जो 1 मोल H2O है आपके पास में, आवाज नहीं करेंगे उधर वाले, बहुत आवाज कर रहे हो आप लोग। देखो कितना तगड़ा बातें हो रही तीनों की। चश्मेश, व्हाई आर यू टॉकिंग टू मच? क्वेश्चन तो कितना तेज समझाया जाता है? चलो ध्यान से सुनो, मैंने बेटा 1 मोल H2O लिखा है। क्या लिखा है? ध्यान से सुनोगे तो अपनी बात को समझा पाएंगे। अगर जो हम यहां से पूछे कितने मोल H है तो आप क्या बताएंगे? H2 है ना, तो H के कितने मोल हैं? 2 मोल। तो आप कहोगे क्या 2 मोल H? हम आपसे कहेंगे बेटा इसमें ऑक्सीजन के कितने मोल हैं, तो आप क्या कहोगे? 1 मोल ऑक्सीजन है। इतनी बात समझ में, इतनी आ गई? अगला लिखो,
अगर जो मैं आपसे कहूं 1 मोल H2SO4 है, इसमें बताओ जरा कितने मोल क्या क्या है, कॉपी में लिखिए अपने। अगर जो अरे यार क्या होता है, अरे इतना बड़ा दे दी ना तुमका, हम गंगा जी में डुबकी लगा के फिर निकाल के ले आई। यही प्रॉब्लम है, अभी तक समझ में नहीं आया तो यह क्या है। सर मेरा दीजिए थोड़ा सा लगाए का। हाँ हाँ वो कर दे, बढ़ा दे खींच के। वाह मिसिर वाह। हाँ सर, तो अलग अलग एलिमेंट होते हैं तो अलग अलग ही निकालोगे ना, कौन सा तुम्हारे घर का है। SO4 है दीदी, या सल्फर होता है या ऑक्सीजन होता है। कहा तो दोनों के एक हम लपेट दे। अलग अलग करो भाई। हाँ अच्छा, इसको पहले बनाना चाहिए तुमको, आप बना दिया, आप करो, तुम और निकाल दो, मतलब एक मेरा हो गया, मैंने गलत नहीं किया। यह क्या हुआ लिखो, ये ऐसा लग रहा है टांग टूट डाले हो उसका। एक ऐसे एच है और एक इधर जा रहा है, क्या बताएं हम तुम लोगों को। ये हो गया है। यहां पर देखो 2 मोल क्या है, 2 मोल हाइड्रोजन है, 1 मोल क्या है सल्फर है, और 4 मोल क्या है ऑक्सीजन। क्या इतनी बात हमारी समझ में आया, कोई दिक्कत है। एक आगे क्वेश्चन दे दूं क्या, एक और ऐसे पूछ लेता हूं तो फिर थोड़ा सा मसाला नहीं लगाता हूं। C12H22O11 होता है। अरे कुछ भी हो तो याद ना करो, हमका मोल बताओ बे, हमको एलिमेंट याद नहीं करवाना है अभी। ये क्या है, ये पॉकेट है, मतलब क्या होता है इसका। ये खेलने के लिए है, ये कैसे खेलते हैं इसको। तो इसमें कौन सा मजा मिलता है, ये अच्छा इधर को हो गया इधर को हो गया, ये देखने में मजा आता है। भगवान, अरे उसको उठा दीदी, ऐसे ऐसे गेम लेकर के आओ। तो ये कितने मोल है, 1 मोल है बच्चा, जल्दी करो। हो गया भैया। जितना कह रहा हूं उतना करो, आगे आगे पूछ भागने का मतलब नहीं बनता है। मैं कह रहा हूं जब मैं क्लास एंड करूंगा तो आपके पास में कोई डाउट नहीं बचेंगे। आप ये कह रहे हैं सर यहाँ पर 1 से ज्यादा हो तो ना, यही क्वेश्चन है ना। अभी इस क्वेश्चन का मैं जवाब बाद में दूंगा। क्योंकि मुझे यार इसको सिखाना है दादा। अरे यार तुम लोग समझते नहीं हो भाई। कुछ भी बोलते रहते हो, मतलब मैं इसको ना सिखाऊं, तुमसे बता दूं कि अगर जो 8 मोल यहाँ पे है तो क्या होगा। अरे पहले 1 मोल वाला तुम सीखो, क्यों कर रहे हो यार, समझ में नहीं आ रहा है। जल्दी लगाओ, पहले इसको लिखो। हो गया। अब आते हैं हम तुम्हारे क्वेश्चन पे। अगर जो मैंने कहा कि यहां पर 4 मोल H2O है, तब आपके क्वेश्चन का जवाब मिल गया। सबसे पहली बात ये देखा करो, यहाँ पे H के कितने मोल है, 2 आपने लिखा है। आगे कितने मोल की बात कर रहा है,
तो बस इसमें कुछ मत करो, इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा आपका मोल H। नहीं समझ में आया? अगर जो 4 इसमें दिया है तो मल्टीप्लाई तो भैया इसमें भी होगा, 4 मोल ऑक्सीजन। ना समझ में आया? आ गया? अगर जो हम कहते हैं ये n मोल था तो अब लो n मोल था तो इसमें n का मल्टीप्लाई कर दो सब में। समझ में आवा समझ में? दादा यारो आगे आगे मत भागा करो, सब पढ़ो भाई हम, क्योंकि तुम लोग अगर जो ऐसा बोल देते हो तो दिमाग चकरा जाता है फिर। अरे जब क्लास खत्म हो तब डाउट पूछो ना। समझ में आ गया? अभी अगर जो मैं कहूं कि इसके पास में 5 मोल है, अब आप करके दिखाओ इसको जल्दी। अरे ऐसा ना बताओ, इतना तेज हो गया तुमसे कि हमारे जब पढ़ी हो हमको लगा कुछ दिन बाद। मोल मोल बेटा जब आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो ना, अभी आप में होगा तो पढ़ाया जाएगा मोल। जैसे आप जो है क्लास चल रही, ठीक है। थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन चले आए तो हमको माइक बंद करना पड़ गया था, क्वेश्चन बहुत तड़कता भड़कता था। इन सब चीजों से लड़ गए, क्वेश्चन दे दें क्या फिर? क्वेश्चन में समझाएं आप कैसे आते हैं। देखो पहला 22.5 ग्राम ग्लूकोज, 22.5 ग्राम ग्लूकोज में उपस्थित कार्बन का भार ज्ञात करें। क्या लिखा है? ग्लूकोज, फाइंड द नंबर ऑफ कार्बन, फाइंड द वेट ऑफ कार्बन लिखो। हाँ, फाइंड द वेट ऑफ कार्बन इन 22.5 ग्राम ग्लूकोज। ग्लूकोज, फाइंड द वेट ऑफ कार्बन। दिख रहा है इसमें, दिख रहा है इसमें कार्बन। क्या मैंने बोला क्वेश्चन? फाइंड द वेट ऑफ कार्बन इन 22.5 ग्राम ग्लूकोज। स्पेलिंग बोलो ग्लूकोज की, यही होता है मतलब हमको आवे है, निकालो इसको। मतलब होता है क्या? हमारा गुरु जी हमका मतलब सिखाएंगे है, तुम लोग मतलब हमको गलत साबित करने में लगे रहते हो। सर जी गलत है तो है, बताओ। इतना बढ़िया वर्ड है मतबल, करो मतलब होता है। ना लगाई हो तुम सब, लगाओ जल्दी लगाओ। C6H12O6 ग्लूकोज का फार्मूला, जल्दी करो। चलो एक मैं बताता हूं, फिर आप लगाएं। सही बात है ना? बढ़िया लगेगा। हम बता रहे, अरे सुनो, अरे 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 देखो देखो, अरे 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 C6
O6 यही होता है भैया। हाँ। मुझे कार्बन निकालना है। क्या निकालना है? किसमें? ग्लूकोज में। ठीक है ना। इतने ग्राम क्वांटिटी आपने लिया है कार्बन ग्लूकोज का, इसमें मुझे कितने कार्बन होंगे वो नंबर ऑफ कार्बन निकालने हैं, राइट। ध्यान से सुनो। सबसे पहले यहां पर कार्बन के मोल तो निकालो। अगर जो हम आपसे कहें कि n मोल ये है C6H12O6 है, तो इसमें सबका अलग अलग क्वांटिटी निकालो। कार्बन का हो जाएगा 6n, राइट। हाइड्रोजन का हो जाएगा 12n और ऑक्सीजन का हो जाएगा, मेरा बचा क्या? किसका फोन आ रहा है? इतनी बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत क्या तक में? अब ध्यान से सुनो। सबसे पहली बात, यहां पर आपने n लिख दिया। क्या लिख दिया? आवाज आ रही है पीछे तक? सुनाई पड़ रहा है? कोई भाग गया है? खोए किसकी याद में? हमको देख करके इतना खूबसूरत है हम। हाँ? खूबसूरत खूबसूरत होता है। वही हाल है फिर कि बड़ी तमन्ना थी तुझसे दिल लगाने की। हाँ, बड़ी तमन्ना थी तुझसे दिल लगाने की, और मेरे प्यार को नजर लग चलो ध्यान से सुनो। आप लोगों ने क्या देखा? यहां पर 6n हो गया, कितना? जिसका हम लोग निकाल रहे हैं उसके एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करेंगे। कार्बन का निकालना है तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12। इतनी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत यहां तक में नहीं है? आगे बढ़ते हैं, इधर ध्यान से देखो। फिर क्या हम निकालेंगे? मोल। मोल बराबर मास अपान में। मास कितना हो गया ग्लूकोज का? 22.5। एटॉमिक मास, किसका एटॉमिक मास लेंगे? ग्लूकोज का। ग्लूकोज का एटॉमिक मास निकाल लो, C6H12O6। कार्बन का कितना होता है? 12, किससे मल्टीप्लाई? 6 से, प्लस हाइड्रोजन कितना होता है? 1, किससे मल्टीप्लाई? 12 से। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, किससे मल्टीप्लाई? 6 से। मल्टीप्लाई करो, 12 6 जा 26, कितना? 180 निकाल देते हैं। ये हो गया। टोटल ऐड करो, कितना आएगा? 180। यहां रख दिया मैंने, कितना? 180। क्लियर? आगे बढ़े? तुमने ही बोला था ना? पॉइंट हटा के 0 बढ़ा दिया। क्या इतनी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत याद तक में? सॉल्व कर लो। किससे कटेगा? 5 से काट दें या 25 से काट दें? 25 से काट दें। देखो 25 8 जा होता है 200, 25 9 जा हो जाएगा 225। 9 जा, इसको काटो, कितने टाइम जाएगा? 25 4 जा 100, 25 5 जा 125, 25 6 जा 150, 25 7 जा 175, 25 7 जा 100 कितना हो गया? 75। यहां पर कितना बच गया? यहां पर कितना बच गया? 5। और यहां पर कितना बच गया? कितना हो गया? 50। 25 2 जा 50। बात समझ में आ गया? काट दो, 9 1 जा 9, 9 8 जा। बात समझ में आ गया? फिर अब हमने ही गलत बोला होगा ना,
सारा ब्लेम मेरे ऊपर डाल देते हो शराब तो। फिर पहले भी बोले थे 76। इतनी बात समझ में आ गई क्या? इतने में कोई दिक्कत है किसी को? नहीं है। अब ध्यान सुनो, ये जो मोल निकला है कितना, ऊपर निकला है 1, नीचे निकला है 8, 1/8, ये किसकी वैल्यू है? n की वैल्यू। किसकी वैल्यू है? n की जगह पे पुट कर दो। देखो 6 मल्टीप्लाइड बाई 1/8 मल्टीप्लाइड बाई 12। नहीं समझ में आया? देखो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 3 3 जा 3 3 जा, ये आ गया आंसर। किसका? कार्बन का। n कहां से आ गया? n मोल लिया है मैंने, अभी यही बात सिखाया था। क्या बाकी सबका निकालने का मतलब तुम कह रहे हो कि हाइड्रोजन का निकालना पड़े तब मुझे, राइट? क्वेश्चन में क्या बोला था? तो मुझे किसका निकालना पड़ा? क्वेश्चन में बोलेगा हाइड्रोजन, तो मुझे किसका निकालना है? अगर जो हाइड्रोजन का निकालने के लिए बोला है तो ये 12n, और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1, यही होता है ना। अब देखो 12 मल्टीप्लाइड बाई n की वैल्यू यहां से निकाल चुके हैं 1/8, यहां रख दो 1/8 और मल्टीप्लाइड बाई ये वाला 1, काट दो 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 2 से काटो, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, ये आंसर आ गया। क्लियर? नहीं समझ में आया? आ गया। अब कहोगे सर ऑक्सीजन का, तो तुम्हारी सब तो पूछ रहे हो ऑक्सीजन का। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? मिटा दे इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। एक और दे दें, नोट कर लेना बाद में वीडियो देख करके। हाँ वाह, नहीं आप मिटा दे, दूसरा हो जाएगा क्वेश्चन। वहां देख के नोट्स बना लीजिएगा। नहीं कर पाओगे? नहीं कर पाओगे? नोट करो दादा और दादी और नोट करो। या खुद को बनाइए इसमें मेरी कॉपी में, ऐसे टांगी मतलब हमसे। हाँ बात कर रहे, जल्दी करो। फर्स्ट अरे मैं बताऊं अभी, मैं अगला क्वेश्चन बोलूं? एक लास्ट क्वेश्चन कराऊंगा बस। यूं कहो तो फिर आपको SW दे देता हूं, आप घर से करके आना। नहीं आएगा तो फिर मैं कल करवा दूंगा, ठीक है ना? थोड़ा मुझे और भी क्लासेस अटेंड करनी है यार, वो लोग बैठे हुए हैं। आज सर लोग नहीं आए ना, बारिश की वजह से। हो गया? दादी नोट कर लिया? लिखो लिखो, आप हिंदी वाले लिखो पहले। 2.495 ग्राम 495 ग्राम CuSO4 डॉट 5H2O 5H2O में जल का भार ज्ञात कीजिए। किसका निकालना है? जल का। लिखो फाइंड द वेट ऑफ वाटर। अगला क्वेश्चन लिखो आप लोग, फाइंड द वेट ऑफ वाटर। लिख लिया? इन 2 क्या बोला था? 495 ग्राम 495 ग्राम 495 ग्राम CuSO4 डॉट 5H2O। ये है आपका एक प्यारा सा
खूबसूरत सा क्वेश्चन। क्लियर हो गया? इसको करके आइएगा SW है।